हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजकमल पटेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इसके पहले हम सॉलिड डोजेज फॉर्म का वीडियो अपलोड कर दिए थे। तो आज हम देखते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशंस क्या होता है, कौन कौन से डोजेज फॉर्म लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपका टू टाइप्स है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और दूसरा आपका बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपका वो चीज़ जो इंटरनली चीज़ अप्लाई होती है वो जैसे आपके सिरप और इलेक्जर्स, और एक्सटर्नली जैसे आपका गार्गल्स और इनिमाज। बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपका सस्पेंशन और इमल्सन्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ये क्या होता है। सबसे पहले हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को समझते हैं। तो मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म देखिए, कोई भी सोल्यूशन होता है, सोल्यूशंस में आपके दो टाइप के चीज़ होती हैं, एक आपका सॉल्वेंट और एक आपका सलूट। सलूट जब सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, वो एक क्लियर सोल्यूशन बन जाए, तो वो आपका मोनोफेजिक कहलाएगा। जैसे कि हम चीनी और पानी लेते हैं, तो चीनी कम्प्लीटली आपका पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, चीनी दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक ही फेज वहाँ पे आपको दिखेगा, तो वो आपका मोनोफेजिक सॉल्यूशंस कहलाएगा, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म या आप कह लीजिए। तो आपके देखिए दो चीज़ होती हैं, एक सलूट और एक सॉल्वेंट। सलूट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जो होता है आपका लार्ज क्वांटिटी में होता है, सलूट आपका सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। तो ये चीज़ हो गई आपके मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपके जैसे सिरप, एलिक्सर्स। तो सब देखते हैं हम सिरप क्या होता है। तो देखिए सिंपल सिरप की हम बात करते हैं। सिंपल सिरप में आपका सुक्रोज होगा और प्यूरिफाइड वाटर। सुक्रोज की कंसंट्रेशन ये कई फार्माकोपिया पे डिपेंड करती है। कुछ फार्माकोपिया सुक्रोज का कंसंट्रेशन कुछ बताते हैं, कुछ लिखे जैसे आपका यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो सिंपल सिरप में सुक्रोज होता है वो आपका 67.7% W/W होता है, वेट बाय वेट। अकॉर्डिंग टू USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसके अकॉर्डिंग आपका जो सुक्रोज होता है वो आपका 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो सिरप आपके मेनली तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिंपल सिरप, दूसरा आपका फ्लेवर्ड सिरप, तीसरा आपका मेडिकेटेड सिरप। तो फ्लेवर यहाँ पे देखिए जो सिंपल सिरप है वहाँ पे आपके फ्लेवरिंग एजेंट उसमें नहीं मिलाए गए, वहाँ पे आपके कोई मेडिसिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं मिलाए गए हैं। तो जो आपको फ्लेवर्ड सिरप होता है वहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं ताकि उसका फ्लेवर अच्छा हो। और यहाँ आपके उसकी मेडिकेटेड जो सिरप होते हैं वो मेडिकेटेड सिरप में आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस दें, जिनका थेरापेटिक इफेक्ट हो, वो मिलाए जाते हैं। तो ये आपके, और आप ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकेशंस के आधार पे भी आपको डिवाइडेड कर सकते हैं कि सिरप आपके मेडिकेटेड सिरप और नॉन मेडिकेटेड सिरप। तो मेडिकेटेड सिरप में आपके वो मेडिसिन मिलाई जाएंगी जिनका हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है, और आपके नॉन मेडिकेटेड में आपके ये सिंपल सिरप भी आ जाएंगे, फ्लेवर्ड सिरप आ जाएंगे। तो देखिए आपका इलेक्जर भी आपका सिरप ही जैसा होता है, लेकिन ये आपका हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशंस होता है। यहाँ पे इसमें जो देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, आपके एथिल अल्कोहल 5 से 40%, वाटर, ग्लिसरीन और प्रोपिलान ग्लाइकॉल, और डिफरेंट टाइप्स के आपको उसमें फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स और आपके सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं। तो ये आपका इलेक्जर्स हो गया। अब हम बात करते हैं
जो आपकी मोनोफोजिक एज ए हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, जैसे गार्गल्स आपके माउथ वाश हो गए, इनेमास हो गए, ये आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म मोनोफोजिक के अंतर्गत ये एक्सटर्नली आते हैं। तो जैसे आपका गार्गल्स क्या होता है, गार्गल्स से हम उनको स्वेल नहीं करते, गार्गल्स को हम माउथ में लेते हैं, माउथ के बाद उसमें करारे करने के बाद उनको हम बाहर निकाल देते हैं। गार्गल्स आपके मेनली थ्रॉट में इन्फेक्शंस हो, उनको ट्रीटमेंट के लिए हम गार्गल्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपका देखिए यहाँ पे फिनाल गार्गल, बेटाडीन गार्गल, बैक्टीडाल। देखिए बेटाडीन में आपका पोविडोन आयोडीन है और बैक्टीडाल में हेक्सेडीन गार्गल्स और माउथ वॉश में डिफरेंस। माउथ वॉश मेनली आपके जो होते हैं वो माउथ को साफ करने के लिए, उसमें अगर माउथ में आपकी अडर बहुत ही ख़राब आ रही तो वो माउथ वॉश उनको अडर्स को हटाते हैं। देखिए जैसे हम नमक और पानी का गार्गल्स करते हैं, नमक और पानी को गार्गल करते हैं तो हमें अगर हमारे थ्रॉट में कुछ हिचकिचाहट है तो उसको दूर करती है। और ये देखिए साल्ट वाटर गार्गल्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पे सोर थ्रॉट के लिए हम करते हैं, कैंकर सोर के लिए, ब्लीडिंग गम्स के लिए, गम्स में भी ब्लीडिंग है तो टूथेस के लिए, दांत में दर्द हो तब भी, माउथ को क्लीन करने के लिए, ओरल कोई भी इन्फेक्शन हो उसको, बैड ब्रीथ गंदी सांसों के लिए हटाने के लिए हम साल्ट वाटर गार्गल्स का यूज़ करते हैं। तो दूसरी कैटेगरी हम देते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में जैसे नाम से भी यहाँ पे के दो फेज होंगे। एक तो आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट आपका मेनली वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिज़ॉल्व नहीं होता, जो अनडिज़ॉल्व आपका पार्ट होता है, जो ड्रग्स होती हैं वो कोई या व्हीकल्स में या सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिज़ॉल्व नहीं होती। यहाँ पे आपके दो फेज होते हैं बाईफेजिक में, एक आपका डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्जन फेज, जिसे हम कंटिन्यूअस भी फेज कहते हैं। तो आपका जो डिस्पर्स फेज होता है वो डिस्पर्जन फेज में अनडिज़ॉल्व पार्ट में होती है। वहाँ बाईफेजिक लिक्विड में आपके जो हैं ये सस्पेंशन और इमल्सन आते हैं। कोई भी सस्पेंशन आप देखेंगे तो वो कम्प्लीटली डिज़ॉल्व नहीं होती। अगर उस सस्पेंशन को हम ऐसे रख दें कुछ देर के लिए तो वो देखेंगे तो जो अनडिज़ॉल्व पार्टिकल होंगे वो आपके नीचे बैठ जाते हैं। जैसे वहाँ पे मोनोफेजिक में होता था कि मोनोफेजिक में आपके क्लियर सोल्यूशन बन जाते थे, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जैसे हम यहाँ पे मिट्टी पानी ले लें तो वो बालू पानी लें तो वो आपके डिज़ॉल्व नहीं होते। सैंड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, बालू के पार्टिकल्स, वो आपके नीचे बैठ जाते हैं। ये आप यहाँ पे आपको दो फेज दिख रहे हैं, तो दो फेज दिख रहे हैं तो ये आपका बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया। तो सस्पेंशन में आप देख रहे हैं सस्पेंशन आपका बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। यहाँ पे जो आपके डिस्पर्स फेज हैं, डिस्पर्स फेज जो इनसोल्यूबल ड्रग्स हैं वो आपके कंटिन्यूअस फेज डिस्पर्जन मीडियम में कम्प्लीटली डिज़ॉल्व नहीं है। उनके देखिए यहाँ पे पार्टिकल का रेंज दिया गया 0.5 से 5 माइक्रोमीटर, इतने जो आपके डिस्पर्स फेज इंसोल्यूबल ड्रग हैं उनकी साइज इतनी होती है। तो ये सस्पेंशन और सस्पेंशन के देखिए कई टाइप्स होते हैं। देखिए सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन देखिए बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस के आधार पे यहाँ पे देखिए ओरल सस्पेंशन में आपका पैरासीटामॉल सस्पेंशन है, एंटासिड देखिए ये सब सस्पेंशंस में आप देखेंगे तो आपको ये लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठे हुए होते हैं। जब हम इनको सेक करते हैं तो वो जो आपके डिस्पेंसिंग मीडियम होते हैं, कंटिन्यूअस मीडियम होते हैं, उनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन बहुत सी ये देखिए जो एक्सटर्नली हम यूज़ करते हैं, जितने भी लोशंस हैं ये आपके कैलामाइन लोशंस, ये भी आपका सस्पेंशन ही होता है। पेरेंटल सस्पेंशन, बहुत से पेरेंटल सस्पेंशन भी आते हैं जिससे आप ये प्रोकेन, पेनिसिलिन जी, इंसुलिन जी सस्पेंशन, तो ये आपके सस्पेंशन हो गए। बात करते हैं इमल्सन। इमल्सन आपका जो होता है वो
टू इमिसिव लिक्विड, मतलब लिक्विड का लिक्विड में, आपका लिक्विड ही डिस्पर्स फेज रहेगा और लिक्विड ही आपका डिस्पर्जन फेज रहेगा। तो ये लिक्विड आपके मिलते नहीं, आपस में मिलते नहीं, वहाँ पे आपकी दो लेयर स्पष्ट दिखाई देती रहती है। तो जैसे आपका ऑयल और वाटर आप मिक्स करेंगे वो मिक्स नहीं होती। तो ये अगर देखिए मेनली जो इमल्शंस होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इमल्शंस को जो होते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट की हेल्प से हम उनको इमल्सीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इमल्शंस के जो पार्टिकल साइज हैं उनको भी हम दिखा रहे हैं। तो जो आपके इमल्शन के पार्टिकल साइज होते हैं वो डिस्पर्स फेज कॉमनली रेंज फ्रॉम 0.1 to 100 माइक्रोमीटर ये होते हैं। ये आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कभी आपसे पूछेगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिरप एंड इलेक्सर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिरप एंड इलेक्सर्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन। तो ये लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक टॉपिक छूट गया था, इनेमा जो ये होते हैं रेक्टल डोजेज फॉर्म, मतलब ये एनस के थ्रू इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और ये इनेमा के यूज़ हम जनरली कब करते हैं, जैसे आपके जो कहते हैं बावल का या फिर बावल का या आपका पेट सही से साफ़ नहीं हो रहा है तो फिर एक कॉन्स्टिपेशन से आपको है तो वो एनल के थ्रू वहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और यहाँ पे देखिए लिखा है द वॉल्यूम ऑफ इवैक्यूएंट इनेमास में रीच अप टू 2 लीटर, लगभग 2 लीटर लिक्विड यहाँ पे वो आपके बाउल इंस्ट्रूमेंट के लिए इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए कुछ इनेमास हैं जो सॉफ्ट सोप इनेमा, मैग्नीशियम सल्फेट के इनेमा, ये आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म समाप्त हुआ। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा वहाँ पे हम बात करेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो आपको अगर हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।